ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आप लोगों ने विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 और 5 कभी पढ़ा या सुना होगा। इसमें लिखा है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। और यही बात हमें ईसा मसीह ने भी अपनी पहली आज्ञा के रूप में दिया। संत मार्कुस अध्याय 12 पद संख्या 29। ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारी हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। अगर आप दोनों अध्यायों को गौर से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जब ईसा मसीह ने पहली आज्ञा के बारे में बताया तो उन्होंने अपने प्रभु ईश्वर को सारी बुद्धि से प्यार करने की बात जोड़ दी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमें सोचने पर विवश करता है। क्या हमारे जीवन में एक ही प्रभु है? अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके बताइए कि कौन सा तस्वीर ईसा मसीह का है और इनमें से कौन सी मूर्ति ईसा मसीह की है। कुछ लोग कहेंगे सभी तस्वीर और सभी मूर्तियाँ ईसा मसीह की है। कुछ समझदार लोग कहेंगे इनमें से कोई नहीं। जो यह कहते हैं सभी तस्वीर और मूर्ति ईसा मसीह की है, उन्होंने ईसा के नाम पर अपने लिए एक से अधिक ईश्वर बना लिया है, क्योंकि उन्होंने ईसा मसीह के नाम पर उन तस्वीरों और मूर्तियों को भी अपना ईश्वर बना लिया है। जैसा कि यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 27 कहता है, वे काठ से कहते हैं तू ही हमारा पिता है और शिला से तूने हमें जन्म दिया है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 11 कहता है, क्या कभी किसी राष्ट्र ने अपने देवताओं बदला है? और वे तो देवता है ही नहीं, किंतु मेरी प्रजा ने अपने ऐश्वर्यमय ईश्वर के बदले निसार देवताओं को अपनाया। आज हम क्या कर रहे हैं? उन तस्वीरों और मूर्तियों को ईसा मसीह का आदर दे रहे हैं, उन मूर्तियों को दंडवत कर रहे हैं। ईश्वर कहता है, मेरे ज्ञान का ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो थोड़ा सा ज्ञान की बातें करी जाएं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 12। मूर्तियों की कल्पना से धर्म त्याग प्रारंभ हुआ और उनके निर्माण ने जीवन को भ्रष्ट कर दिया। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने आप को जांचिए, कहीं आप भी धर्म त्याग तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 6 कहता है, जो मूर्तियां बनाते हैं, जो उन पर मुग्ध होते हैं और अपनी पूजा करते हैं, वे बुराई के अनुयायी हैं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 8 कहता है, किंतु हाथ से बनी हुई वस्तु अभिशप्त है, मूर्ति भी और बनाने वाला भी, क्योंकि उसने उसे बनाया। और मूर्ति नश्वर होते हुए भी ईश्वर कहलाती है। आज यही तो हो रहा है। हम उन मूर्तियों को जो यीशु की समानता की बराबरी नहीं कर सकता, उसे हम यीशु कहकर दंडवत कर रहे हैं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 21 कहता है, इस प्रकार यह प्रथा मानव जीवन के लिए फंदा बन गई, क्योंकि मनुष्य ने चाहे अपने दुर्भाग्य से या शासकों के दबाव से पत्थर या लकड़ी के टुकड़े को वही नाम दिया जो किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? उन तस्वीरों और मूर्तियों को ईसा मसीह का नाम दे रहे हैं, ऐसा नाम जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिलती है, और उसे हम उन मूर्तियों को दे रहे हैं जो हमारे लिए फंदा का कारण है। जरा सोचिए, जब हम सोने की आभूषण लेने जाते हैं तो हम उसे परख कर उसे लाते हैं। पीतल या लोहे को सोना समझकर उसका आभूषण घर नहीं लाते। लेकिन जब हम चर्च जाते हैं एक जीवित और पवित्र परमेश्वर की आराधना और पूजा करने, तो हम एक तस्वीर या मूर्ति को यीशु समझकर उसे दंडवत करते और उसकी पूजा करते हैं। हम अपने घर में भी उन मूर्तियों को जगह दे रखे हैं। हम सोशल मीडिया में अपने पोस्ट के साथ यीशु मसीह की झूठी तस्वीर पोस्ट करते हैं। आज हम झूठ को इतना बढ़ा दे रहे हैं कि हम तौर पर तो ईसा से जुड़ रहे हैं, पर आत्मिक तौर से यीशु से दूर होते जा रहे हैं। लोग कहते हैं हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते, हम तो यीशु के आदर में उन मूर्तियों को दंडवत करते हैं। हम यीशु के आदर में उन मूर्तियों को चूम कर
यीशु के लिए अपना प्रेम व्यक्त करते हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इस बात को हम अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करें। जब एक स्त्री किसी दूसरे पुरुष को, जो उसका पति नहीं है, उसे वही आदर, प्रेम और समर्पण देती है तो उसे अपने पति को देना चाहिए, तो वह विचार करती है। इस प्रकार से हम जो यीशु मसीह के वधू है, जब हम एक तस्वीर और मूर्ति को, जो निर्जीव है, वही आदर, प्रेम और समर्पण देते हैं, जीवित और पवित्र ईसा मसीह को देना चाहिए, तो हम वह विचार करते हैं। जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो एक बालक की मूर्ति को लेकर कहते हैं कि हमारे घर में बालक यीशु आया है। यह एक प्रतीक के रूप में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच आपके घर में यीशु का आगमन हुआ है? अगर होता तो आप प्रतीक की जरूरत आपको कभी नहीं पड़ती। जब हम यीशु का पुनरुत्थान मनाते हैं तो भी हम एक निर्जीव मूर्तियों से दर्शाते हैं कि यीशु मसीह जी उठे हैं। एक निर्जीव मूर्ति जो स्वयं जीवित होने का कोई प्रमाण नहीं दे सकता, उसे पुनर्जीवित यीशु कहकर हम उसे होम देते हैं। या ये हमारी मूर्खता के अलावा भी कुछ और है? हम औरों को क्या संदेश दे रहे हैं? निर्जीव मूर्तियों को देखकर मन में विश्वास कैसे उत्पन्न होगा कि यीशु मसीह जी उठे हैं? अपनी बुद्धि से विचार कीजिए। क्या आपने कभी सोचा कि हम उन मूर्तियों को ईश्वर का दर्जा क्यों देते हैं? ये गलातियंस अध्याय 5 पद संख्या 19 से 21 के बीच में लिखा हुआ है। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता और मूर्ति पूजा। हम शारीरिक जीवन जिएंगे तो इसी प्रकार का कार्य करेंगे, लेकिन आगे बाइबल कहता है जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। यही बात पहला कुरिन्थियंस अध्याय 6 पद संख्या 9 से 10 में भी लिखा है। धोखे में न रहे, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। तो मूर्ति पूजकों का अंत में क्या होगा? ये बात प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 8 में लिखा है। व्यभिचारियों, मूर्ति पूजकों और हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य यह होगा, धधकती आग और गंधक के कुंड में द्वितीय मृत्यु। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि ईश्वर ने पहले ही अपनी आज्ञा के रूप में ये हमें बता दिया है, जैसा कि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5 और विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 9 में लिखा है। उन मूर्तियों को दंडवत कर उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। मैं अपना कर्तव्य समझकर आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाया। बाकी आप चाहें तो इसे अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आप लोगों को बुद्धि प्रदान करें, ताकि आप भी सारी बुद्धि से ईश्वर को प्यार कर सकें। ईश्वर आप लोगों को बहुतायत से बुद्धि, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा और समझ प्रदान करें। ये मैं यीशु मसीह के नाम पर मांगता हूँ। आमीन।